स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे टेस्ला सेमी डिलीवरी इवेंट जो 2022 को हुआ था, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि सब लोग मान लिए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आने वाले टाइम का भविष्य है। हाइड्रोजन से तो ज़्यादा बेटर ही इसका चांस है, और कोई एक्चुअल अल्टरनेट ना होने के चांस सब लोग इसको मान के चल रहे हैं कि यही भविष्य है। अब रहा बात कि ट्रकिंग के पीछे क्यों कूद रहा है टेस्ला। तो ट्रकिंग ये समझिए कि सिर्फ 1 ही% होता है बिक्री में, मतलब कि कितने लाख यूनिट बेचे गए हैं उसमें से कितना परसेंट गाड़ी ये है, कितना परसेंट आपका ट्रक है। ट्रक सिर्फ 1% होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो 20% प्रदूषण फैलाता है, यानी कि क्योंकि ट्रक बहुत चलते हैं। मतलब ट्रक एक ऐसा गाड़ी है जो आराम से चलता रहता है। आराम से ऐसा हो सकता है कि हर दिन वो दिन में 8 से 10 घंटा चलता हो, या कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा चलता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो चले जा रहा है चले जा रहा है, लोग बस उसमें मतलब समझ रहे हैं? लोग रोटेट करते जा रहे हैं, ड्राइवर रोटेट करते जा रहे हैं और चलते जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रकिंग है नंबर में बहुत छोटा इंडस्ट्री, लेकिन प्रदूषण में बहुत बड़ा है। और ये समझिए कि ईवी ट्रक अगर आ जाता है तो पूरा दुनिया को बचा लिया जाएगा, प्लस पैसा भी बचेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है। मैं बार-बार ये क्लियर कर देता हूँ, आप कभी भी किसी को पर्यावरण नहीं बेच सकते कि ये करो इससे पर्यावरण का फ़ायदा होगा, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं चलने वाला है। आपको अगर किसी को कुछ बेचना है तो ये बताना होगा कि इससे आपका क्या फ़ायदा हो। जैसे कि आप किसी को ये मत बोलिए कि अरे तुम सोलर लगा लो पर्यावरण बचेगा। आप इसको ये बोलिए ना, अरे लाइन भागता है ना, बहुत दिमाग खराब होता है ना, प्लस बिल भी बहुत आता है ना, सोलर लगा लो यार। मतलब हाँ, थोड़ा महँगा है लेकिन लगा लोगे उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात होती है कि आपको किसी को ये नहीं बेचना है पर्यावरण, कोई नहीं केयर करता है। आपको सबको ये बेचना है कि भैया तुम्हारा भला है इसमें। तो यही होता है। और ये डीज़ल से मतलब क्लेम जो किया गया है कि डीज़ल से हर मामले में बेटर होगा। ऐसा नहीं कि डीज़ल से ये बेटर है लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि आप पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हो, लेकिन साइड इफ़ेक्ट है कि पहली बात उसका रेंज लिमिटेड होगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक समस्या होगा, दूसरा उसका दाम बहुत ज़्यादा होगा। मतलब एकदम परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस कॉपी नहीं मिलने वाला, बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा ईवी। तो यही समझिए कि यहाँ पे ये है कि ये डीज़ल से हर मामले में बेहतर होगा। तो आइडिया ये था, इसको इलॉन मस्क लेके उड़ गए। तो बात करते हैं ये अभी मतलब डिलीवरी जिसको कह रहे हैं उसमें टेस्ला सेमी दिखाया गया, तो है क्या? तो रिज़ल्ट आया है कि ये 1000 वोल्ट का सिस्टम पे आ चुके हैं, और ये समझिए कि नॉर्मल ईवी का जो बैटरी होता है वो जनरली 400 वोल्ट्स तक ही रहता है, और आप वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहोगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक समस्या बन जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ की एबिलिटी कितना वोल्टेज को कूदने से रोक सकता है वो डिपेंड करता है कितना हाई वोल्टेज है। यानी कि अगर आपको 220 वोल्ट को रोकना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1000 को रोकना है, दिक्कत है। 10,000 वोल्ट को रोकना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए वोल्टेज अपना समझ के नहीं बढ़ा दिया जाता कि और वोल्टेज बढ़ा दो ये हो जाए। इसीलिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या उसका जितना कॉन्सिक्वेंस होगा, जितना साइड इफेक्ट आपको झेलना होगा, क्या वो वर्थ है तो ही करो, नहीं तो नहीं करो। इसीलिए 400 का मतलब समझिए एवरेज कर लिया गया था। तो जितने भी आप ईवी देखते हैं जनरली सब 400 के नीचे ही होगा, या थोड़ा मोड़ा अप डाउन हो सकता है। यहाँ पे सीधे 1000 वोल्ट चले गए, और यहाँ पे मेगावाट क्लास चार्जिंग चाहिए इनको। ऑब्वियसली ट्रक चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खाएगा, और 0 to 70% ये 30 मिनट में कर पाएंगे। और यहाँ पे समझिए कि ट्रक आम ट्रक से इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे दो मेन मतलब इंफोटेनमेंट स्क्रीन समझ लिए दे दिया गया, दोनों में रियर व्यू चलता रहेगा। तो यानी कि ड्राइवर जो चला रहा है उसको आराम से रियर का दोनों का अच्छा से दिख रहा है, बाहर बार मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कांच से ज़्यादा बेटर से दिख जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि ये मतलब रियल वर्ल्ड ड्राइविंग डेमो है, और इसका ट्रांसमिशन बेटर है क्योंकि मतलब कहने का आजकल सारे ट्रक्स में मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है, आधा से ज़्यादा में ऑटोमेटिक आने लगा है। और मतलब मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो ऑलमोस्ट अब खोजने पे आपको मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लेकिन फिर भी गियर्स होते हैं वो खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे वो समझिए उससे भी ज़्यादा बेटर बटर मक्खन जैसा आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये तो एक फ़ायदा होता है कि वो पूरा मक्खन जैसा आपको परफॉर्मेंस दे देगा। और इंटीरियर कैप का इन्होंने मतलब रियल वर्ल्ड दिखा दिया। अब बात करते हैं ड्राइव ट्रेन एक्चुअली चल कैसे रहा है। तो चल रहा है, यहाँ पे 3 मोटर सिस्टम डाला गया है। तो ऐसा क्यों है? 3 मोटर से ये 4 व्हील ड्राइव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा अजीब बात क्यों है? बात ये है, इनका एक मेन मोटर है जो चलता रहेगा, जो भी मतलब आप जैसे ये हाईवे पे चल रहा है वो एक मोटर पे चल रहा है। 2 मोटर क्लच के साथ दिया गया है। यहाँ पे ये 2 मोटर दिख रहे हैं, ये क्लच के साथ दिया गया है, जिसका क्लच को ऑन ऑफ किया जाएगा अगर ज़रूरत है तो। और ये ज़रूरत 2 टाइम पे आएगा, एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन में। यानी कि मान लीजिए ट्रक बहुत भारी है, आपने पूरा लोड कर लिया है, और उसको आप मतलब ढलान पे उतार रहे हैं। ढलान पे आप ब्रेक मारेंगे, ये दोनों एक्टिवेट कर देगा, 2 जनरेटर का लोड दे लेगा, एनर्जी काफ़ी रिकवर कर लेगा। एक्सेलरेशन के टाइम में भी इसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। भले ये छोटे मोटर में उतना पावर है कि आपका ट्रक को चला ले, लेकिन वो स्पीड दे नहीं पाएगा। टॉप स्पीड से दे देगा, आपका टॉप स्पीड जैसे मान लीजिए अगर है 150 किलोमीटर्स पर आवर, वो वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन बहुत धीरे-धीरे स्पीड बढ़ा पाएगा। इसीलिए, और रहा बात कि जब आप हाईवे में मर्ज कर रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, तो वो सब के टाइम में ये जो लैग है कि आपने एक्सीलेटर दबा दिया लेकिन गाड़ी बोल रहा है, हाँ रे
पकड़ रहे हैं स्पीड, वो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मतलब इंजन साइज़ में ये भी डाला जाता है, क्योंकि ट्रक वाले कंपनी चाहे तो बहुत इफ़िशिएंट आपको ट्रक बना के दे सकते हैं, लेकिन उसका पीक परफॉर्मेंस घटाना पड़ेगा, और पीक परफॉर्मेंस घटाने में दिक्कत होता है कि अगर ट्रक पूरा लोडेड है, एक्सीलरेटर दबाएँगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि हाँ भाई हो रहा है, धीरे-धीरे बढ़ेगा, तो इसी कारण से ड्राइवेबिलिटी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए एक मोटर से काम नहीं चलेगा। एक मोटर चलाने का चला देगा, आपको टॉप स्पीड भी दे देगा और ज़्यादा रेंज भी देगा, लेकिन इतना स्लगिश हो जाएगा, इतना स्लो हो जाएगा कि काम नहीं चलेगा। और वही समझिए, ये तो खाली ट्रक भी बहुत भारी है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ट्रक है कि फ्यूल खत्म होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है गाड़ी। फ्यूल ट्रक में नॉर्मली 1 टन तक का फ्यूल भरा जाता है, तो वहाँ इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं ना, इसमें जो भी वज़न है 6 या 9 या 10 टन जो भी बैटरी का वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो वही समझिए कि डिसेलरेशन में खाली ट्रक होने पे भी मतलब ये दोनों मोटर्स काफ़ी अच्छा एनर्जी रिकवरी कर लेंगे। लेकिन क्लच दिया हुआ है, ये समझिए इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं कंपेयर टू नॉर्मल ड्राइव ट्रेन। और पुराने ड्राइव ट्रेन में इनका डिज़ाइन था कि 4 मोटर रहेंगे और सब ड्राइव ट्रक। यहाँ पे इन्होंने ये डाला है, मतलब कुछ साल पहले ही हल्ला कर दिया था कि हम बना लिए हैं, अब आ रहा है कि नहीं डिज़ाइन बदलना पड़ा। तो ये है इनका ड्राइव ट्रेन की कैसे एक्चुअली गाड़ी चलाया जाएगा। अब बात करते हैं समस्या क्या है। समस्या ये है कि 30 मिनट का ये प्रेजेंटेशन था और सिर्फ हुलू-लुलू बात हो रहा था। कोई भी रियल वर्ल्ड डिटेल इधर से उधर नहीं कर रहे थे। कोई एक्चुअल डेटा नहीं था जो भी ट्रकिंग कंपनी चाहे। मतलब कोई भी लॉजिस्टिकल कंपनी बैठ के अगर देखे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा भैया तुम बेच क्या रहे हो? किसको बेच रहे हो? वो मतलब लिटरली बात कर रहे हैं कि हमने कैड मॉडलिंग में कॉफ़ी मग्स के रखने के लिए जगह बनाया। आई एम लाइक सीरियसली? मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी ये बात करेगी स्टेज पे आके? कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वेट जो ट्रक कंपनी के लिए होता है वो है एम्प्टी वेट, यानी कि आपका ट्रक का कितना वजन है। और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि लॉ का यूएस का लॉ है, यूएस क्या ऑलमोस्ट हर कंट्री में लॉ है कि भैया आपका इतना वजन से ज़्यादा ट्रक नहीं हो सकता, 36 टन तक मान लीजिए। तो अगर आपका एम्प्टी वेट ही बहुत ज़्यादा है तो आप कितना पेलोड कैरी कर सकते हैं वो घट जाता है। और चूंकि बैटरी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा डालना पड़ रहा है, ऑब्वियसली ट्रक है, ट्रक के हिसाब से बैटरी 500 माइल का आप रेंज बोल रहे हो, यानी अराउंड 700 साढ़े 700 किलोमीटर का आप ये बात कर रहे हो कि हम आपको देंगे किलोमीटर्स में, बैटरी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उतना बड़ा बैटरी का वजन होगा तो भाई वजन आप बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि इसको हम मान लिया ट्रक खरीद लिया, साइज़ आपको सेम दिख रहा है लेकिन साइज़ का पैसा नहीं मिलता, आपको पैसा मिलता है उसके अंदर कितना चीज़ ठूस के ले जा रहे हैं। भारी चीज़ ठूस के ले जा रहे हैं उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर भारी चीज़ आप ठूस ही नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि वो ओवर वेट हो जाएगा, एज इन की रोड का लीगल जो मेजरमेंट उससे आगे चल जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। वो इन्होंने नहीं बताया। जो सबसे रेड अलर्ट था कि भैया आप एम्प्टी वेट क्यों नहीं बता रहे हो? सब लोग मैथ लगा रहे हैं कि भैया अच्छा ये परफॉर्मेंस बोल रहे हैं तो ये बैटरी लाइफ है, ऐसे लेकिन आप एम्प्टी वेट खुद क्यों नहीं बता रहे हो? तो वहीं पे काफ़ी लोग को होगा कि जो टेस्ला बार-बार बोल रहे हैं ना कि हम टेस्ट किए हैं फुल्ली लोडेड, तो फुल्ली लोडेड 36 टन तक होगा। वो लोग मान भी ले रहे हैं, लेकिन बात है कि उसमें कितना पेलोड था, कितना आपका ये था गाड़ी था। तो वो रेशियो से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब बेस्ट केस में आ रहा है कि ये 20% कम होगा नॉर्मल ट्रक के। तो अगर नॉर्मल ट्रक से 20% कम है, ट्रकिंग कंपनी जो मतलब मेन बल्क ट्रकिंग करती है, डेमो के लिए नहीं, पब्लिक परसेप्शन के लिए नहीं, एक्चुअल यूज़ में सीधे हाथ खड़ा कर देंगे। नहीं, नहीं जी हमें चाहिए ही नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एम्प्टी वेट ना बताना तुरंत रेड अलर्ट हो गया कि भैया यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लॉजिस्टिक्स में। आपको ट्रक का वजन से मतलब आप बोलोगे भैया 4 चक्का का इतना ही मैक्सिमम वजन है। उससे मेरे को क्या लेना-देना, मेरे को बताओ ना भाई ट्रक के अंदर मैं कितना डाल सकता हूँ। तो एम्प्टी वेट नेट है। प्लस बैटरी के साइज़ और वेट दोनों के बारे में बात नहीं की है। और यहाँ पे समझिए कि चार्ज कैसे करेंगे उसके बारे में बात नहीं की है। ये बात भी एकदम क्लियर कर लीजिए, ये अभी भी रेडी नहीं है। चार्ज जितने भी इन्होंने बनाया है उसमें लिटरली ज़बरदस्ती का चार्जर लगा के चार्ज कर रहे हैं। चार्ज पोर्ट जो है वो भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए सिर्फ ये डायग्राम दिखा रहे हैं कि हम कैसे ठंडा रखेंगे तार को, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप 1 मेगावाट तक का बिजली इधर-उधर करना चाहते हैं तो ठंडा कैसे करोगे, ये एक सीरियस समस्या हो जाता है। उनका है कि क्योंकि अब वो बोल रहे बहुत ज़्यादा एनर्जी इधर से उधर रहा है, चांसेस नहीं है कि ऑयल उतना जल्दी एनर्जी इधर कर पाए, तो डिस्टिल वाटर से उनको शायद ठंडा करना पड़ेगा। जो कि उसमें बात करें कूलेंट ट्यूब है, डिस्टिल वाटर चला के करेगा। अब रहा बात कि ये प्रोप्राइटरी हुला-लुलू बनाएँगे जो कि हमेशा करते आ रहे हैं कि एक्चुअली फाइनली पूरी दुनिया के साथ सिंक में चलेंगे। क्योंकि यूरोप तो लॉ लगा देगा। यूरोप में अगर ये ट्रक ले जाएँ तो यूरोप तो नौटंकी नहीं झेलता है। उनका है भैया शांति से आप हमारा सीसीएस स्टैंडर्ड यूज़ करो, या उसका बड़ा भाई जो उतारा जा रहा है एमसीएस। एमसीएस है मेगावाट चार्जिंग स्टैंडर्ड, इस तरह का जो दिखाया जाता है। ये 1 मेगावाट से 3 मेगावाट तक कर लिया जा सकता है। ये बस और ट्रक के लिए बनाया गया है। तो ये इस्तेमाल करेंगे या मतलब समझ लीजिए टेस्ला का अपना नौटंकी हू रहेगा, वो भी नहीं बात की है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसका दाम बहुत 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 ज़्यादा होगा। क्योंकि आप खुद समझ लीजिए मतलब लगभग 1 मेगावाट तक का डीसी बस बनाना बहुत ज़्यादा भारी महँगा पड़ने वाला, बहुत से ज़्यादा महँगा पड़ने वाला है। तो वो भी नहीं बता रहे कि हमारा चार्जर कौन-सा है, कैसे उसका करेंगे, नहीं। हम बस ये करेंगे, वो करेंगे, तार का दिखा दिया, मतलब चार्जर के बारे में बात नहीं की, मतलब कौन-सा चार्जर है, कौन-सा स्टैंडर्ड है, नहीं बात की है।
मतलब सोच रहे 30 मिनट तक थे ये लोग स्टेज पे। कप होल्डर कैसे है, लेकिन चार्जिंग कैसे करेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में बात नहीं हुआ। एम्प्टी वेट क्या है, नहीं हुआ। साइज वेट मतलब कि बैटरी क्या आप बैटरी स्वैप कर सकते हो, या मान लीजिए रिप्लेसमेंट के टाइम, क्योंकि ये सब ट्रक बहुत यूज़ किए जाते हैं तो बैटरी बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अब वही समझिए, ट्रक का दाम वो भी नहीं बता गया। मतलब अभी अगर आप बुकिंग करवाने जाते हो तो सिर्फ बोलते हैं आपको इतना दे दो, बाद में हम आपसे चार्ज करेंगे। और चार्जर, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चार्जर तो आप बता नहीं रहे हो कौन सा है, तो चार्जर क्या दाम है। टेस्ला का खुद का नौटंकी चार्जर है, उसका क्या दाम है, नहीं कुछ कुछ नहीं। मतलब 30 मिनट तक ये लोग रहे स्टेज पे और सिर्फ हुलुलुलु के ऊपर हुलुलुलु हुआ। सिर्फ हाँ, वो ड्राइव ट्रेन का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी बहुत कम डिटेल है, क्योंकि जनरली काफ़ी लोग को और लग रहा है भैया क्लच क्यों डाल रहे हो। इलेक्ट्रिक में सिर्फ एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भैया, मूविंग पार्ट्स नहीं है। आप जबरदस्ती का उसके अंदर क्लच क्यों डाल रहे हो, वो भी दो दो क्लच पैक क्यों डाल रहे हो। तो वही समझिए। और इससे बात ये समझिए कि इलॉन मस्क के कारण दिक्कत ये होता है कि कई बार लोग अब थोड़ा समझ लें कि इलॉन मस्क सिर्फ लूज मोशन करता है। जैसे कि हाइपर लूप लोगों को 4-5 साल लगा समझने में, लेकिन समझ गए कि नहीं सर वो सिर्फ लूज मोशन था, सिर्फ नुकसान किया। लेकिन बात समझिए कि उसके नुकसान से बाकी सारे अच्छे औजार बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कि मुंबई हाइपर लूप में अगर पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो मेट्रो से पैसा हटता है, रोड से पैसा हटता है, एक बस लेन बनाने से पैसा हटता है। बहुत तो वो पैसा आसमान से नहीं आ रहा है। इसलिए अगर कचरा चीज़ पे फोकस चला जाता है तो आपका फोकस तो गया ही, टाइम भी गया, पैसा भी गया। तो वही समझिए कि यूज़फुल औज़ार जो है मार्केट में, जैसे कि ये सारे जिसको कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी जिसको कहा जाता है, ये सब में इलेक्ट्रिक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, अति बम टेक्नोलॉजी है। क्यों? क्योंकि भैया इनको स्टार्ट स्टॉप खूब करना है, तो इलेक्ट्रिक उसके लिए सबसे बेस्ट है। ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें मतलब ग्रैंड टोटल वेट में इलेक्ट्रिक बैटरी का वेट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए सब चीज़ बनाएगा। और फंसेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, शहर में ही ये सब चलते हैं, सो आराम से आप रिकवर भी कर सकते हो। तो अमेज़न यूज़ कर रहा है, फेडेक्स यूज़ कर रहा है, बाकी सारी कंपनी भी बना रही है। ये सब पे अटेंशन ना जाके, मतलब जो कि एक्चुअली आज अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदूषण को कम किया जा रहा है, उसकी जगह पे सबका फोकस टेस्ला से में, जिसका एक भी डिटेल किसी के पास नहीं है कि भैया आपका एम्प्टी वेट कितना है, आपका बैटरी का साइज़ और वेट क्या है, आपका चार्जिंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका ट्रक का कीमत क्या है, और आपके चार्जर का जो कि हुलुलु आप बोल रहे हो। ऐसे ये लोग 1 मेगावाट बोल रहे हैं ना, जैसे कि मेगावाट तो बगल में गिर रहा है। अरे यार पॉकेट से ले लो यार, मेरा यूएसबी पावर बैंक से 1 मेगावाट मिल जाएगा। मतलब कुछ भी डिटेल नहीं है, कुछ भी। 30 मिनट तक स्ट्रेन पे होने के बाद भी कोई डिटेल नहीं दी है। अब बात करते हैं कि इलॉन मस्क एक्चुअली एक जस्ट ट्रोल ही है। मतलब सिर्फ समझिए स्पेसएक्स उसका सही से चल गया, और वही स्पेसएक्स क्यों चला ये समझिए कि बाकी सब रुके हुए थे। बाकी सब क्यों रुके थे? जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो सब लोग का ड्राइव खत्म हो गया, क्योंकि कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म हो गए। जहाँ पे था कि हम मार्स जाएंगे, जो कि मतलब मैं कोल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपोलो मिशन के बाद का बात हो रहा है। उस टाइम जो उत्साह था वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया, लोग ठंडे पड़ गए तो टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट कर गई। इलॉन मस्क इसीलिए उस टाइम बहुत अच्छा से चल पाया। और रहा बात स्पेसएक्स को, वो नहीं चला रहा है, दूसरे के हाथ में दे दिया गया है, इसीलिए स्पेसएक्स बचा हुआ है। और यहाँ पे अब सबको धीरे धीरे, जब खासतौर पे जब ये ट्विटर में हुलुलु की है, तब सबको समझ आया नहीं इसका मुंह ज़्यादा चलता है, दिमाग उतना नहीं चलता है। एक होता है ना, एक पॉइंट तक होता है कि आप फेक कर सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं हर चीज़ कर लेता हूँ, यही भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ। एक पॉइंट के बाद समझ में आना, सर आपका डिलीवरी एक भी चीज़ का नहीं हो रहा है, आपका मुंह इतना खुल रहा है, डिलीवरी नहीं हो रहा है। तो साहब वही समझिए कि, और इलॉन मस्क का अगर मैं सीधा किसी भी और के कंपेयर में कर दूं, इलॉन मस्क ना रहे वो सीधा जेल जाए चाहिए। ये बंदा भी तो वही कह सकता है कि अरे भैया हमें टाइम दीजिए, जो टाइम आप इलॉन मस्क को दे रहे इसे दीजिए, हम हाइड्रोजन का ट्रक बना देंगे। इसको भी तो टाइम दे सकते थे कि अरे भैया आप टाइम दे दीजिए, हम आपका ब्लड टेस्ट कर देंगे, ये सोलर रोड, अरे टाइम दे दीजिए, भविष्य का टेक्नोलॉजी सॉल्व कर देगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए बचा हुआ जेल में, इसलिए नहीं चाह रहा कि इन्वेस्टर्स इस पर नहीं कर रहे। इन्वेस्टर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो उनका फैन बेस है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर चढ़ जाएगा। इसी कारण से ये टिका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एक पॉइंट के बाद अब होता है कि नहीं सर आप सिर्फ फेक पे चल रहे हो, कभी भी आप कोई भी चीज़ का डिलीवरी नहीं कर रहे हो। और एक भी चीज़ की डिलीवरी, ये समझना ज़रूरी है कि एयरलाइंस कोलैप्स कर चुकी है अगर प्लेन की डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई। आप कभी सोचोगे कि जापान का क्यों नहीं ठीक से पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री बन पाया? डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, लटक गए। ये समझने वाली बात है। बहुत जगह पे डिलीवरी को बस लेट होता है, नहीं, मिलिट्री लेट बर्दाश्त कर सकती, बाकी सब लटक जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इवेंट को डिलीवरी इवेंट क्यों बोल रही है? डिलीवरी तो कर ही नहीं रहे किसी चीज़ का। एक ट्रक है इनके पास जो वो कस्टमर को दे रहे हैं, और वो भी वापस लिए हुए हैं कि भैया आप हमारे से यहाँ यहीं कीजिए, और जितने भी ट्रक्स अभी बनाए जाएंगे जो मतलब एक्चुअली फैक्ट्री से निकले, ये खुद यूज़ करेंगे। ये खुद बता रहे हैं कि हम खुद करेंगे ताकि हम फाइनल टेस्टिंग कर सकें। सर आपका फाइनल टेस्टिंग नहीं हुआ है और आप क्यों कह रहे हो इससे डिलीवरी? और डिलीवरी के लिए पैसा आपने कुछ साल पहले लिया था, आपने 2017 में पैसा उठाया था इसके लिए, और उस टाइम आपने क्लेम किया था कि 2019 में हम डिलीवर कर देंगे। अब 22 में आप कह रहे हो कि अब हम प्री ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, और उसे आप डिलीवरी इवेंट क्यों बोल रहे हो? लॉन्च इवेंट कह दो। मतलब लिटरली डिलीवरी के नाम पे कुछ नहीं है। ये बहुत आराम से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये डिलीवरी इवेंट है, डिलीवरी हुआ ही कहाँ है? कहाँ किसी भी इंडिपेंडेंट रिव्यूअर के पास ये ट्रक क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने डिलीवरी की ही नहीं है।
डिलीवरी है ही नहीं। इनके जितने पीसेस हैं वो सब ट्रायल पीसेस है या प्रोटोटाइप पीसेस है। एक्चुअली एक्टिव पीस जो रोड पे है, चल रहा है, वो बहुत कम है, 100 भी नहीं है। और इन्होंने उस टाइम में मतलब स्टार्ट किए थे कि करीब $5000 का डाउन पेमेंट मांग रहे थे कि सिर्फ बुकिंग के लिए, फिर उसको $20000 तक कर दिए। और फिर उनका क्लेम है कि मतलब 700-800 तो मतलब पब्लिक को पता है कि 800 ट्रक्स जो है कि इन्होंने ऑर्डर किया, मतलब इस कंपनी ने इतना ऑर्डर किया, इस कंपनी ने, सब ने ऑर्डर कर लिया बहुत सारा। और रावत इलॉन मस्क खुद भी करके 2000 ट्रक्स का ऑर्डर आया, जो कि बहुत बड़ा बात है। 2000 ट्रक्स का ऑर्डर आना बहुत बड़ा बात है, विथ मतलब समझ डाउन पेमेंट, जिसमें कि ग्रैंड टोटल डाउन पेमेंट सबका $20000 तक कर दिया गया था। बहुत बड़ी बात है। वो उतना पैसा आपने उठाया है 2017 में, और उसके बाद बस आप पचा गए। और 2017 में जो हुलुलु किए थे कि हम ये ट्रक दे देंगे, वो देंगे, अभी रियल वर्ल्ड की बस खरीद लो। अभी जितने लोग भी बुकिंग कर रहे हैं सबको कह रहे हैं सर इसे प्री प्रोडक्शन इट विल टेक 1 to 2 ईयर्स, जो अभी कह रहे हैं। आराम से हो सकता है कि 2 साल से ज़्यादा लग जाए, क्योंकि खुद ही सोचें जो उस टाइम दिखा रहे थे तो भी फिजिकल मॉडल था। लोग को लगा अरे ये जब फिजिकल दिखा रहे थे तो बस मास प्रोड्यूस करना है। नहीं सर, डिज़ाइन ही तो बदलना पड़ गया। डिज़ाइन फिक्स नहीं है, आधा से ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाया तो आराम से हो सकता है कल के टाइम में डिज़ाइन इन्होंने चेंज करना पड़ जाए। और 2017 में इतना भांज रहे थे, इतना ज़्यादा भांज रहे थे कि एआई डाल देंगे, सेल्फ ड्राइविंग है। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, 2017 के। और उसी से इन्होंने ये ले लिया, क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट उठा लिया। अभी जो डिलीवरी अनाउंसमेंट था उसमें एक जगह भी बात नहीं की सेल्फ ड्राइविंग वाले ना, एआई। मतलब ये शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। यही बोलो, जैसे ये मूर्ख बनाया, जैसे ये मूर्ख बनाई, शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं, शुद्ध मूर्ख। कि आराम से ग्रैंड क्लेम कर दो कि हम आपको एआई दे देंगे, हम आपको हुलुलुलु दे देंगे, हम आपको जिंगल अलग देंगे, हर सही दे देंगे, हर सही दे देंगे। उससे आपका स्टॉक वैल्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके बाद अंडर डिलीवर कर देते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी चीज़ से। और मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क का बहुत सारा लॉन्च एक ही टाइम के आसपास क्यों हो रहा है। बहुत अजीब लग रहा है कि मतलब अगर आपके पास बहुत 5-6 कंपनियाँ, आप 5-6 को अच्छा से देना चाहते, कभी भी एक के बाद एक नहीं लॉन्च करोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि आप एंड गेम को मतलब एकदम उसी के बगल में कोई वकांडा रिलीज़ कर दो या स्पाइडरमैन 4 रिलीज़ कर दो, नहीं करोगे। आप दोनों को टाइम दोगे। इलॉन मस्क एकदम ठूस रहा है कि मतलब न्यूरल लिंक को अभी लॉन्च कर दो, अभी ही हम मतलब ये कर दो, क्या बोलते हैं, टेस्ला सेमी कर दो। ये बस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं। इसीलिए अब नोटिस कीजिएगा, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है, और कुछ ना कुछ तुरंत उसके बाद आ रहा है कि तुरंत न्यूज़ को वो डिस्ट्रैक्ट कर दे कि नहीं सर आप एक भी चीज़ डिलीवर नहीं कर रहे हो। मुंह तो आप बहुत बड़ा खोल रहे हो कि हम एआई ड्राइविंग दे देंगे, डिटेल आप किसी को दे नहीं रहे हो। डिलीवरी के नाम पे आप मूर्ख बना रहे हो प्री ऑर्डर लेके। क्या कर रहे हो? मतलब बस वही समझिए कि इलॉन मस्क का जो फैंडम है इसी कारण से ये जेल नहीं है। मतलब सीधे शुद्ध मामले में ये जेल चले जाएंगे। अगर इनका जो वो फैंडम रहता है तो सीधे जेल और मैंने नीचे दे दिया, लोग जो गाड़ी पे काम करते हो सीधे बोल रहे भैया कोई चीज़ तुम्हारा डिटेल नहीं है, गाड़ी का एम्प्टी वेट बताओ। और वो खराब है तभी आप नहीं बता रहे हो, अच्छा होता तो मुंह खोल के बताते, छाती पीट के बताते, चुप नहीं होते उसके मामले में। वो आप नहीं बता रहे हो। और एआई जो आप इतना हल्ला कर रहे थे कि हमारा गाड़ी में अगर ड्राइवर को अगर हार्ट अटैक आया, गाड़ी आराम से साइड पार्क कर लेगा, आराम से रोक लेगा, इमरजेंसी कॉल कर देगा। कहाँ गया सर फीचर? कहाँ गया सर फीचर? सारा फीचर आपका पचा गया। तो ये समझना बात ज़रूरी है कि इलॉन मस्क से अब मैं थक गया हूँ। अब समझ में आ गया कि स्पेसएक्स उन्होंने अच्छा किया था। और आम पब्लिक भी अब धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि हाइपरलूप सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा खाया, क्योंकि मैं 4 साल से पहले से चिल्ला रहा हूँ और सब लोग तुम बहुत नेगेटिव हो, तुमको क्या आता है, तुम अच्छा अच्छा सही में नहीं हो सकता बोलते। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, हाइपरलूप इकोनॉमिक्स में काम नहीं करता। ये जनाब जी इंजीनियरिंग में ही नहीं काम करते, तो मतलब सेमी के बारे में, क्योंकि फिजिक्स नहीं अलाउ करता आपका बैटरी। और रहा बात भगवान बचाए अगर किसी ना किसी ट्रक में आग लगा तो, क्योंकि समझ लिए कि फायर फाइटर्स लिटरली कह रहे हैं कि अगर टेस्ला मॉडल्स की गाड़ी में आग लगता है तो 2 घंटे तक उनको पानी डालना पड़ता है ताकि आग खत्म। और आग खत्म नहीं होता, वो बस मतलब समझिए डैमेज कम करते हैं अगल बगल। मतलब और ट्रक जैसा चीज़ में आग लगा जिसमें इतनी ज़्यादा बैटरी है कि वो लिटरली रोड में गड्ढा कर देगा, छेद करके पिघला देगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है बैटरी, और बैटरी सेल्फ कंटेन्ड है। तो पानी सिर्फ आप इसलिए डालते हो कि बाकी सारे बैटरी आग ना पकड़े। मतलब एक बैटरी बॉक्स आग पकड़ा, दूसरा जो बैटरी यूनिट है वो ठंडा रहे, वो आग ना पकड़ ले, बस इसीलिए उसमें पानी डाला जाता है। और आप बोलोगे नहीं कभी आग नहीं लगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रक जब आप चला रहे हो तो उसमें 2 चीज़ है। आप बेवकूफ़ी करो, जैसे आप किसी में ठोंक दो, आप कुछ भी दूसरा कोई आप में ठोंक दे, उससे आप कैसे बचाओगे? इसीलिए गाड़ी में जो पूरा जो भी डिज़ाइन किया जाता है, ट्रक में डिज़ाइन किया जाता है, दोनों तरफ से किया जाता है कि आप बेवकूफ़ी करो तो भी बचे रहो, दूसरा बेवकूफ़ी करे तो भी बचे रहो। और आप इतना बड़ा सेल्फ सस्टेनिंग फायर रॉकेट इंजन लेके चल रहे हो, उसमें कुछ भी हुआ, फायर फाइटर बोले एक काम करो ये एरिया खाली कर दो। सर वो रोड क्यों बंद हो गया? अरे सर वो रोड में इतना बड़ा आग लगा था कि लिटरली धंस गया, अंदर पीच तक धंस जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 700 डिग्री से ऊपर जा सकता है। तो ये समझना है कि क्लेम तो इतना बड़ा मुंह खोल के कर देते हैं, प्रॉफिट भी बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद अंडर डिलीवर करके बस डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो तो हमने ट्विटर खरीद लिया, देखो तो हमने न्यूरल लिंक कर लिया, देखो तो हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया।
एक भी चीज़ पे डिलीवरी नहीं हो रही है। एक भी चीज़, एक भी प्रॉमिस कभी भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ़ हुलुलुलु, सिर्फ़ हुलुलुलु, सिर्फ़ हुलुलुलु। और वही समझ इनका फैंडम है, इसीलिए जेल में नहीं है। फैंडम होता सीधे फैंडम हटा सीधे सर सर जल्दी जल्दी चलिए, तो ये कोई मज़ाक चल रहा है कि आप क्लेम करते रहो। डिले समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एप्पल कभी डिले नहीं करता अपना लॉन्चेस को। मतलब हाँ, कोरोना होता है तो डिले करता है, ऐसे नहीं, जब बोल दिए हैं तो करते हैं। ज़रूरी है, बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। और थोड़ा-मोड़ा आगे-पीछे है, आपके हर एक प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है। तो ये दोनों तो जेल में बहुत ज़ोर गरिया रहे होंगे, भैया ये क्या हमको टाइम दे देते तो हम नहीं कर देते क्या? बात वही है। ये ट्रोल है, इसलिए अब हम थक गए इलोन मस्क से, थक गए भाई, हो गया। थोड़ा-सा 5% डिटेल सब मेरे को नीचे कमेंट लिखता है, देखो, देखो उसने डिस्प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। इट्स लाइक भाई, एगो तो मॉडल उतारा, वो भी फिर ढंग से दिखा नहीं रहे डिटेल में, किसी को क्लोज़अप नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, मतलब अलर्ट आपके दिमाग में कोई फ़िल्टर नहीं है जो बता रहा है कि भैया ये मूर्ख बनाया जा रहा है आपको। और 2017 से कंपेयर कीजिए ना, कितना सारा डिटेल ऐसे ट्विंक से गायब हो गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, बहुत दुःख दर्द के साथ जो मुझे बनाना पड़ा टेस्ला सेमी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।